प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपके जो क्रम में पाठ चल रहा है विद्यापति नाम से आज हम पाठ पढ़ेंगे। उनके पद आपके इस पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाठ को पढ़ने से पहले, इसके भावार्थ को समझने से पहले विद्यापति जी के बारे में भी हम कुछ जानेंगे, ताकि आपको इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो स्थिति है उसका पता चले और उन्होंने अपनी किन भावनाओं को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है उसका पता चले। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, जानने का प्रयास करते हैं। 1380 से 1460 इनका जीवन काल रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि, अर्थात उनका मिलन बिंदु जो होता है उसके कवि माने जाते हैं। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि इनको कहा जाता है। इनका उपनाम मैथिल कोकिल हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। इन्होंने 3 भाषाओं को बराबर दर्जा दिया। इन तीनों ही भाषाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई है। संस्कृत, अवहट्ठ जिसे अपभ्रंश कहते हैं, और मैथिली जो भाषा है उसका इन्होंने प्रयोग किया है। इनके 3 जो ग्रंथ हैं वो यहाँ हमें मिलते हैं हिंदी साहित्य में, जो कीर्तिलता, कीर्ति बताता और पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। पदावली इनके जो हिंदी साहित्य का इतिहास में अपूर्व स्थान पाती है और जिसमें श्रृंगार और भक्ति को जन भाषा में पिरोया गया है और जन संस्कृति की अभिव्यक्ति यहाँ पर पदावली में देखने को मिलती है। कीर्तिलता और कीर्तिलता का जो इनकी जो 2 कृतियाँ हैं, ग्रंथ हैं, उनमें गढ़वाली संस्कृति को अपभ्रंश भाषा के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ वियोग, श्रृंगार, माधुर्य वर्णन आपको आज के इन पढ़ने वाले पदों में दिखाई देगा। यहाँ नायिका राधा की गृहावस्था का चित्रण है, जो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण व्यथित है और गृह में अपना जीवन यापन कर रही है। श्री कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और गृह की अवस्था में नायिका किस प्रकार से दिन दिन क्षीण होती जा रही है, गृह की अधिकता उनमें है, तो उसका वर्णन इसमें आया है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। पहला पद, के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास। यहाँ पर गृहिणी जो राधा है, राधा के रूप में जो गृहिणी नायिका है, वो यहाँ किसी पथिक से और अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने के लिए यहाँ इंगित करती है और वो कहती है कि के पतिया, कौन पत्र को लय जायते, ले जाएगा। के पतिया लय जायत, मेरे जो नायक हैं श्री कृष्ण हैं, उनके पास मेरा जो मैसेज है, संदेश है, ये कौन ले जाएगा। मोरा प्रियतम पास, मेरे जो प्रिय हैं श्री कृष्ण, उनके पास मेरा जो संदेश है वो कौन लेकर के जाएगा। ऐसा जो विवरण है, ऐसा जो भावार्थ है इस प्रथम पंक्ति से मिलता है। दूसरी पंक्ति, ये नहीं सहे असह दो, मेरा जो हृदय है, ये यानी कि हृदय, मेरा जो हृदय है वो इस असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। रे भेल सावन मास, और सावन का जो महीना है वो आ गया है। भेल माने हुआ है। मेरा जो दुख, मेरा जो हृदय है वो इस असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। और अब सावन का जो महीना है, सावन मास, सावन का जो महीना है, श्रावण का जो महीना है वो आ गया है। तीसरी पंक्ति, एक सर भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए। एक सर यानी कि सूने भवन में, अर्थात सूने मकान में मुझसे अकेला नहीं रहा जाता है। मोहि रहलो न जाए, एक सर भवन पिया, मेरे प्रिय के बिना मुझे इस महल में सूनेपन की स्थिति में मुझसे रहा नहीं जाता है। चौथी पंक्ति, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। यहाँ से शुरू करेंगे इसका अर्थ, जग के पति आए, अर्थात जगत पर यानी कि संसार पर जो मेरा विश्वास है वो वहाँ से उठ गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य, संसार पर मेरा अब जो विश्वास है वो नहीं रहा गया है।
सखी अनकर दुख दारुण रे, ये जो अनकर यानी दूसरे का, ये जो दूसरे का जो दारुण यानी कि कठोर जो दुख है, दूसरे का जो कठोर दुख है वो ये समाज नहीं समझ पाता है, इसलिए ये जो संसार है इस पर से मेरा विश्वास उठ गया है, हट गया है। मोर मन हरि हरि ले गई, मेरा जो मन है उसको हरि यानी कि श्री कृष्ण अपने साथ ही ले गए हैं। अपनो मन गेल, अपने मन के साथ ही श्री कृष्ण है वो मेरा मन भी साथ लेकर के मथुरा चले गए। गोकुल तेज मधुपुर वस, और वो गोकुल को छोड़कर ब्रज क्षेत्र को छोड़ करके और कहाँ चले गए, मथुरा चले गए हैं। कन अपजस लेल, उन्होंने, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने यह अपयस क्यों लिया है, अर्थात वो हमें विरह की अवस्था में छोड़ करके क्यों चले गए हैं और ये जो अपयस है उन्होंने क्यों लिया है। विद्यापति कवि गाउल रे, धन धर्म मन आस। विद्यापति कवि कहते हैं कि विद्यापति कवि गाते हैं, धनी, धनी यानी स्त्री अर्थात वह राधा, धर्म मन आस, वह राधा अपने जो मन है उसमें धैर्य धरे। यहाँ पर राधा की जो सखियाँ हैं, नायिका की जो सखियाँ हैं, वो राधा को समझाते हुए कहते हैं कि तू अब अपने मन में धैर्य धारण करो। आउत तोर मन भावन रे, आपका जो मन भावन है, आपके मन को जो अच्छा लगने वाला है, आपका जो प्रियतम है, यही कार्तिक मास, इसी कार्तिक के महीने तक वो आ जाएगा। यहाँ आस बनाने का जो कार्य है वो नायिका की सखियों के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरा पद देखते हैं, सखी है कि पूछत से अनुभव हुए। यहाँ पर सखियाँ जब राधा की जो विरहावस्था है उससे स्वयं भी व्यथित है और उनके विरह के क्षणों को कम करने के कारण वे उनकी व्याकुलता का कारण जब पूछती हैं तो राधा उन्हें क्या जवाब देती है नायिका के रूप में, सखी है, हे सखियों की पूछस, क्या पूछती हो, अनुभव मोए, मेरे जो प्रेम के अनुभव हैं उनको आप क्यों पूछती हो, क्या पूछती हो। सेह प्रीत अनुराग बखानिए, तिल तिल नूतन पे, सेह प्रीत, वह प्रीति अर्थात वह प्रेम, अनुराग, प्रेम और अनुराग को बखानिए, जैसे जैसे मैं बखान करती हूँ आपके सामने उस प्रेम भरी बातों का जिस प्रकार से जैसे जैसे मैं बखान करती हूँ, तिल तिल नूतन होए, वह जो मेरा विरह है वो नया नया दुखी अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात नए नए रूप में वो दुख उपजता है। अर्थात मैं अपने दुखों को आपसे नहीं कहना चाहती, जैसे मुझे मेरे उस संयोग अवस्था के क्षण याद आते हैं आपके पूछने पर, तो मेरा जो दुख है वो नए नए रूप धारण करके उन्हें से और दुखी हो जाता है। जन्म 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 अवध हम रूप निहार, हम तो ऐसे हैं जिन्होंने जन्म अवधि अर्थात ये हमारे जो जन्म का जो काल है, हमारे जो जीवन जो काल है, रूप निहारल, पूरे जीवन काल में हमने आपके रूप को निहारा है, अर्थात श्री कृष्ण के रूप को देखा है। नयन ने त्रिपद भीर, लेकिन मेरे जो नेत्र हैं, मेरे जो चक्षु हैं वो अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हैं, तृप्त नहीं हुए हैं। जितना इनको देखते हैं और जो हमारी तृप्ति है वो आगे बढ़ती जाती है, अर्थात जीवन भर उनको देखने के, उनके सौंदर्य को, श्री कृष्ण की सुंदरता को और उनकी मनमोहक छवि को देख करने के बाद में भी पूरे जीवन भर हमने उसको देखा है, लेकिन ये जो मेरे नेत्र हैं वो अभी तक उनके दर्शनों से ये जो नेत्र है वो तृप्त नहीं हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है प्रिय विद्यार्थियों, तो वो जो राधा है वो श्री कृष्ण के बार बार उसकी छवि को याद करना चाहती है और वो तृप्त उसके नेत्र नहीं हो पा रहे हैं। सेहो मधुर बोल सवनई सुनल, श्रुत पथ परस ने गेल। सेहो, सेहो यानी उसी प्रकार, मधुर बोल श्रवणई, श्रवणई यानी कानों में, जब कानों में मेरे उसी प्रकार से जो मधुर बोल उन श्री कृष्ण के पढ़ते हैं, सुनल, उनको सुनकर के, श्रुत पथ सरस ने गील, ऐसा लगता है कि उन बोलों ने, उन मधुर वचनों ने मेरे कानों का स्पर्श तक भी अभी तक नहीं किया है। और कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो उनकी श्री कृष्ण की जो मधुर वाणी है वो मैंने भले ही सुन ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे जो कर्णेंद्रियां हैं, मेरे जो कान हैं, उन्होंने अब तक उनके मधुर वचनों को स्पर्श तक नहीं किया है।
कत मधु जामिन रसव गमालिय न बूझल कैसिन केल। कत मधु जामिन, कितनी मधुर स्मृतियाँ, जामिनी कहते हैं रात्रियों को, कितनी मधुर रात्रियाँ। वो संवाद का मधुर संवाद, श्री कृष्ण और मेरे बीच जो मधुर संवाद होता था, उन मधुर रात्रियों को रवस गमा लिए, हमने रमण क्रिया में गवाया है, अर्थात प्रेम भरी बातों में हमने उन रात्रियों को, मनमोहक रात्रियों को गवाया है। न बूझल, न पूछिए कैसन केल, कि इस क्रीड़ा का, इस मिलन के सुख का क्या आनंद होता है, आप इस बारे में मुझसे मत पूछिए। लाख लाख जुग ही राखल तैयो ही जरन न के। लाख लाख युग यानी कि लाखों युगों तक ही राखल, मैं हृदय से लगी रहूं उन श्री कृष्ण के, यदि मैं लाखों युगों तक उनके हृदय से लगी रहूं, तैयो ये जरन न गेल, लेकिन हृदय की जो जलन है वो मेरी शांत नहीं होती है। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों कि वो राधा जो है वो अपने प्रिय कृष्ण से बिल्कुल भी अलग होना नहीं चाहती। कत विदग्ध जन रस अनुमोदे अनुभव काहुल पे, और कितने विदग्ध यानी कि कितने चतुर कुशल व्यक्तियों ने रस अनुमोदे, उनके रस का अनुमोदन किया है, अनुभव काहुन पे, लेकिन उस जो वर्णन आता है उस क्रीड़ा का, उस प्रेम भरी बातों का, तो बहुत से ने ये जो चतुरता के साथ जो व्यक्त किया है, लेकिन वास्तविक वर्णन इनका कोई भी नहीं कर सका है। अनुभव का होने पे, लेकिन उसका जो अनुभव है, प्रेम से भरी हुई बातों का जो अनुभव है, उनका वास्तविक वर्णन नहीं किया जा सकता है। विदग्ध जन रस अनुमोदे, अर्थात विदग्ध यानी कि वाणी से जो चतुर लोग हैं, उन्होंने भले ही उनका बहुत उस रस का, उस आनंद का अनुभव किया है और वो अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक वर्णन है वो भी वो नहीं कर सके हैं। विद्यापति के प्राण जुड़ाए लाख न मिलल एक, विद्यापति कवि कहते हैं कि प्राण जुड़ाए थे और उन प्राणों से जुड़ने के लिए लाख न मिलल एक, लाखों में एक भी नहीं मिलता है। अर्थात ऐसा लाखों में एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है जो प्राणों को जिससे जुड़ाया जा सके, ऐसा मुझे लाखों में एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति राधा की जो अनन्य भक्ति है, अनन्य जो प्रेम है, वो यहाँ पर प्रकट हुआ है। तीसरा पद देखते हैं, कुसुमुत कानन। अब यहाँ पर सखियों का कथन है, और जो वो सखियाँ हैं वो श्री कृष्ण को यहाँ पर राधा के विरह अवस्था के बारे में वर्णित करती हैं, और वो कहती हैं कि अब जो राधा की विरह में स्थिति है वो किस प्रकार की हो रही है। कुसुमुत कानन हेर कमल मुख, कमल मुखी, वह कमल के समान मुख वाली जो नायिका है अर्थात राधा है, वो कुसुमुत यानी कि फूलों से भरे हुए, कानन यानी कि जंगल को, हेर यानी देख करके, तो वह नायिका जो उसकी जो दुखद स्थिति है उसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि वह कमल के समान नेत्रों वाली वह जो नायिका राधा है, वो फूलों से भरे हुए वन को देखती है तो क्या होता है, मूंद रहे ने दुआ नयान, तो वह अपने दोनों नेत्रों को क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। अर्थात उस पर ये प्रकृति की जो शोभा है वो देखी नहीं जाती है, क्योंकि राधा स्वयं नायिका तो किसमें अपना जीवन व्यतीत कर रही है, उस विरह में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो जैसे ही वो उस फूलों से भरे हुए जंगल को देखती है, वह कमल के मुख के समान जो नायिका राधा है, वो उन फूलों से भरे हुए जंगल को देखकर अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। कोकिल कलरव, और कोयल की आवाज को सुन करके, मधुकर धुन सुन, और मधुकर यानी कि भोरे की धुन को सुन करके, कर दे झांपई कान, अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। अर्थात वह उनका गुंजार जो मधुर गुंजार है उसको भी नहीं सुनना चाहती है। अर्थात वह विरह की अवस्था में जल रही है, उसे सुख उत्पन्न करने वाली, सुख पहुंचाने वाली जितनी भी प्राकृतिक स्थितियां हैं वो सभी उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए वो अपने कानों को तो तब बंद कर लेती है जब कोयल की मधुर ध्वनि और भौरों की जो गुंजार है वो यदि आती है तो अपने कानों को बंद कर लेती है। और जब वो देखती है कि फूलों से भरे हुए जो जंगल हैं वो छा रहे हैं, तो वह जो नायिका है कमल के मुख के समान वो अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। माधव
सुन सुन वचन हमारा। हे माधव, हे श्री कृष्ण, वो सखियां हैं, वो कहती हैं उस श्री कृष्ण से राधा की ग्रह अवस्था के कारण उसकी स्थिति कैसी हो गई है। माधव सुन सुन वचन हमारा, हे माधव, हे श्री कृष्ण, आप हमारे वचनों को सुनिए। तू है गुण सुंदर अति भेल दूवर। तुम्हारे गुणों को देख करके, तुम्हारे गुणों को सुन करके, तुम्हारे गुणों से प्रभावित होकर के और सुंदरता को देख करके अति भेल भई। वह जो राधिका है, वह जो राधा है, नायिका है, वो अति भेल दूबर, वह अत्यधिक दूबर यानी कि कैसी हो गई है, दुबली हो गई है। गुण गुण प्रेम तुम्हारा, यह सोच सोच करके अब आपके प्रति जो वो जो प्रेम प्रकट करती है, उस प्रेम को सोच सोच करके वो कैसी हो गई है, दुबली हो गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो राधा की ग्रह की जो तीव्रता है वो यहाँ पर प्रकट हो रही है। आगे देखते हैं, धरणी धर धन कत बेर वैसे। वह धरणी धर, वह पृथ्वी को पकड़ करके धन कृत बेर वैसे को कितनी ही बार बैठ जाती है। कत बेर वैसे बैठ जाती है। उसकी जो राधा की स्थिति है वो इतनी कमजोर हो गई है कि जो खड़ी खड़ी वो थक जाती है, और जब बैठने का उपक्रम करती है तो वो धरती को पकड़ करके बैठ पाती है। यानी कि उसका जो तन है, राधा का जो तन है, वो कृशकाय हो गया है, वो बहुत अधिक कमजोर हो गई है। धरणी धर धन कत बेर वैसे, वो कितनी ही बार धरती को पकड़ करके नीचे बैठती है। पुन तई उठे नहीं पा रहा, और बैठ जाती है तो दोबारा वो उठने का प्रयास भी वो नहीं कर पाती है, उससे उठा नहीं जाता है, उसकी कमजोरी की स्थिति बन गई है। कातर दृढ़ कर, और वह कायरों की जैसी दृष्टि से अर्थात डरी हुई दृष्टि के साथ देखती है। 14 से हेर हेर, चारों दिशाएं हैं, चौं तरफ वो देखती रहती है, और भय जैसी उसके मन में रहता है, भय जैसी स्थिति उस राधिका की हो गई है। नैन ग्रह जलधारा, और उसके नेत्रों से गर्म जल की जो जलधारा है, अर्थात आंसुओं की जो जलधारा है, वो हमेशा बहती रहती है। तोहर विरह दिन छन छन तन छन, और तुम्हारे जो विरह है उसके कारण वो दिन क्षण क्षण यानी कि प्रति क्षण तन छिन, उसका जो शरीर है वो कैसा हो गया है, क्षीण हो गया है। 14 से चांद समा, जिस प्रकार से चतुर्दशी का जो चंद्रमा है वो धीरे 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 करके और समाप्त हो जाना चाहता है, वो लुप्त हो जाना चाहता है, और अगले दिन जब अमावस्या हो जाती है तो बिल्कुल वो दिखाई नहीं देता है। तो उस राधा की स्थिति जो है, नायिका की स्थिति जो है, वो विरह की अवस्था में कैसी हो गई है, मानो 14 का चंद्रमा हो, चतुर्दशी के चंद्रमा के समान उसकी स्थिति क्षीण होने के कगार पर हो गई है। भनई विद्यापति, अर्थात विद्यापति जी कहते हैं, शिव सिंह नरपति लखमा देई रमाण, वे इस रहस्य को जानते हैं। कौन जानते हैं? शिव सिंह, वो नरपति हैं, वो राजा हैं, और वो लखमा देई के समान के साथ में क्या कहते हैं, रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, अर्थात दोनों का जो मिलन है वो होता है, और वही इस रहस्य को जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम पंक्तियों में जो शिव सिंह नाम आया है वो इनके आश्रयदाता राजा का नाम है, और यहाँ आकर के और मिथिला नरेश के जो राजा हैं शिव सिंह, वो इनके विद्यापति, इनके अभिन्न मित्र थे, राजकवि थे, और इनके सलाहकार भी थे। किसी प्रकार की सलाह वो लिया करते थे राजा शिव सिंह। लखमा देवी की पत्नी का यानी कि रानी का नाम है, उनको निर्दिष्ट करते हुए और यहाँ ये जो दरबारी संस्कृति है इसका प्रयोग करते हुए थोड़ा बहुत अपनी जो उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं कि जिस राजा के आश्रय में वो रहते हैं, तो उनका दिग्दर्शन, उनका जो प्रवेश है अपने पदों के माध्यम से वो कराने में उचित समझते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ आश्रयदाता का नाम यहाँ पर लिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा का, हिंदी का जो उजियारा है वो दूर दूर तक फैले। धन्यवाद।